गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग चले थे यहाँ से काशीपुर, रामनगर, नैनीताल होते हुए और ये हम आए थे यहाँ पे अल्मोड़ा से हम आए जागेश्वर, बैरीनाग, चाकोरी और यहाँ से होते हुए हम बिरती फॉल्स, यहाँ से नाचानी होते हुए बिरती फॉल्स आए। फिर हम यहाँ से पहुँचे मुंशियारी और अब हम जा रहे हैं नंदा देवी टेम्पल जो यहीं पास में है। इसके बाद हम इस रोड से वापस आते हुए यहाँ आएंगे हम अस्कोट, फिर जाएंगे हम धारचूला, फिर धारचूला से वापस आएंगे पिथौरागढ़। तो अब हम निकल रहे हैं मुंशियारी से नंदा देवी टेम्पल पहुंचने के लिए। ये वही होटल लीला माउंट व्यू जहां हम रुके थे कल रात। बहुत ही शानदार अच्छा होटल है, व्यू के साथ पीछे पंचाचूली जो माउंटेन्स हैं उनकी व्यू का। और अब हम देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं आज भाई कहाँ तक पहुँच पाएंगे हम लोग? धारचूला पहुँचेंगे। हमारा धारचूला का टारगेट है, अब देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। धारचूला पहुँच जाएंगे। पहले हम जाएंगे नंदा देवी टेम्पल, उसके बाद जाएंगे हम मटकोट जहाँ पे गर्म पानी का कुंड है या झरना है, वो उसको देखेंगे। उसके बाद धारचूला के लिए निकलेंगे। अब देखते हैं। धारचूला का रास्ता तो हमने सुना है कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। जिस रास्ते से हम अभी आए हैं ये भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था और बहुत ही ऊंची स्टीप चढ़ाई थी एकदम। इसके बावजूद हमने आसानी से सारा रास्ता तय किया और मिलते हैं फिर आपको नंदा देवी टेम्पल की तरफ रास्ते में बाइक पे। अपनी बाइक में फ्यूल टॉप करा लिया है। फ्यूल का रेट मुंशियारी में है 96 रुपीज़ 89 पैसे और हम निकल चुके हैं नंदा देवी टेम्पल के लिए। ये देखिए पहाड़ी महिला है, बहुत मेहनती होती है, कितनी दूर दूर से लकड़ी ढोकी लेके आ रही है। ये बर्फ़ नहीं है सामने, ये पत्थर है। तो नंदा देवी टेम्पल यहाँ से 2 किलोमीटर है। तो हमको इसी रास्ते पर ऐसे जाना है हमें। चलिए तो दोस्तों हम पहुँच चुके हैं नंदा देवी टेम्पल और अब चलते हैं ऊपर माता के दर्शन के लिए। जय मां नंदा देवी। कुछ इस प्रकार की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, बाइक ऊपर नहीं जा सकती, आपको पैदल ही जाना होता है। पहाड़ी, छोटी सी पहाड़ी। सामने बिल्कुल गेट बना हुआ है जो कि प्रवेश द्वार है मां नंदा देवी टेम्पल का। देखिए हम पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे एक 20 रुपीज़ की एंट्री फ़ीस है जो आपको देनी पड़ती है पर पर्सन। उसके बाद आपको एक रसीद मिलती है, उसके बाद आप मंदिर में एंट्री कर सकते हैं। और ये कुछ इस तरह का यहाँ पे खाली मैदान है बैठने के लिए, एक 2-3 जगह श्रद्धालुओं के रुकने के लिए स्थान टाइप के। मतलब कोई भी आए तो थोड़ा आग वाग जलाने के लिए लकड़ी भी पड़ी है। अरे हम पहुंच रहे हैं माता के दरबार में। जय माता दी। चारों तरफ बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में माता का मंदिर। बड़ा ही शानदार नज़ारा है यहाँ पे। ये देखिए नीचे पूरा कितना गहरा है माँ नंदा देवी मंदिर। माता की मूर्ति आप देख सकते हैं। अभी तो यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन बता रहे हैं जब टूरिस्ट सीज़न रहता है
तब बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। और अंदर एक जलपान गृह भी है जहाँ पर लंच डिनर भी मिल सकता है, नाश्ता भी मिलता है, स्नैक्स मिल जाते हैं थोड़े बहुत। तो दोस्तों अब हम निकलते हैं मटकोट के लिए और रास्ते में मिलेंगे आपसे। वहाँ पे गर्म पानी के झरने हैं, झरना है मतलब, सुना है हमने, अब देखा तो नहीं है, अब जाकर देखेंगे कैसा गर्म पानी का। दोस्तों मटकोट पहुँचने से पहले हमने बीच में ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम जो है वहाँ रुकने का फ़ैसला किया। हमने कहा नहीं, अब आए हैं तो ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम देख कर से ज़रूर जाएंगे, इसकी क्या विशेषता है। तो हम पहुँच गए हैं बौना विलेज में जहाँ पर ये ट्राइबल हेरिटेज म्यूज़ियम है। मिलते हैं आपको, देखते हैं अंदर रिकॉर्डिंग अलाउ है कि नहीं। अगर हुई तो बिल्कुल आपको दिखाएंगे कि अंदर क्या है और क्या हेरिटेज है, और बाकी आपको म्यूज़ियम पहुंच के दिखाते हैं। ये स्टार्ट हो रहा है, पहुंच ही गए लगभग, लीजिए। यहाँ से रास्ता है। ट्राइबल म्यूज़ियम एंट्री फी 20 रुपीज़ है यहाँ पे भी। मिलते हैं अंदर। अभी तो म्यूज़ियम में पहुँचा ही नहीं है, तो देखिए कितनी शानदार तस्वीर वहाँ पर हाथ से बनी हुई है। ये सब पेंटिंग्स हैं, ये वुड वर्क है। अभी हमें यहाँ पर कोई दिखा नहीं। ये है ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम, श्रीनिवास मुंशियारी, पिथौरागढ़। हैं ट्राइबल म्यूजियम के अंदर, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा सिस्टम है। मतलब कमेंट्री के साथ साथ आपको एक एक रैक बताया जाता है कि किस रैक में क्या है। आइए आपको दिखाते हैं। रैक नंबर ये देखिए, इसकी कमेंट्री चल रही है, आप सुनिए। इस चक्की के ऊपरी पार्ट को गतिमान करते, पार्ट पर लगी घोड़ी के हिलने से अनाज से भरा पात्र भी धीमी गति से हिलते हुए पार्ट के मध्य भाग में बने छेद में दाना गिरा। इतने ऐसी दाने पर सफेद मिट्टी और नरकुल के कलम से लिखकर कक्षा 2 तक के बच्चों को अक्षर ज्ञान और गिनती का बोध कराया जाता। ये पुराने जमाने में इस पट्टी से पढ़ाया जाता था। कागज और स्याही का प्रयोग बच्चे कक्षा 3 से करते। बड़ी कक्षाओं में बोल्डर और फाउंटेन पेन भी प्रयुक्त होता है। मदरा पिलाने का पात्र। अंग्रेजी लिखने के लिए चीनी होता था। अतीत में जब चिकित्सा का कोई साधन नहीं था, पेट दर्द होने पर सामने रखे लोहे के सलाखे को आग में रेड हॉट करके नाभिक अर्थात दर्द वाले भाग में दाग लगाया जाता था, जिसे ताल घुटन। देखिए विभिन्न प्रकार की इससे पीड़ा दूर हो जाती। इस यंत्र को लोहार सोमवारी अमावस्या के दिन बनाया था। ये आधुनिक एक्यूपंक्चर का स्वरूप। रैक के ऊपर वाले खाने में महिलाओं के सिर के बाल संवारने की तरकीब लिखी काई है। इससे सिर की जुएं निकालते। सम्मुख की काट का एक बर्तन जिस पर कंधा, चूड़ी, चरेऊ और फुंदा बता है, बर्तन में तेल भरा है। विवाह के दिन दूल्हे के घर से दुल्हन को घर भेजा जाता था। तब दुल्हन का श्रृंगार होता था। आधुनिक श्रृंगार दान की भांति ये पात्र तेल काइयों कहलाता था। इस गोल तुमड़ी में बड़े नींबू के रस को पकाकर गाढ़ा रस रखा जाता था, जिसे कई वर्षों तक प्रयोग में लाया जा सकता है। इस प्रकार से आटा पीसा जाता है हिमाचल में। कटोरा नहीं था और ये धागा बनाने की लकड़ी के इस बात यहाँ पे रुई लगाई जाती है, इससे धागा बनाया जाता है या ऊन बनाई जाती है। स्टोन कार्विंग किया हुआ बौद्ध मंत्र ओ मने पद्मे ओम
ऐसे शिलालेख ये देखिए, ये लगभग 10 तिब्बती जोहार बौद्ध मंत्र है। बौद्ध मत होने का प्रतीक है। आपके सम्मुख जोहार की स्थानीय वेशभूषा में 2 महिलाएं खड़ी हैं। कहीं दूर गमन करने के अवसर पर महिलाएं ये जोहार वेशभूषा है। अपने दूध-मुहे बच्चे को पीठ पर रखकर ले जाया करते हैं। आपने नाश्ता ये बर्तन है जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल किए जाते थे। आधे शेर का ख्वाब, ये है डिस्टिलेशन के पॉइंट, जो स्थानीय दारू बनाने के काम आता था। इससे डिस्टिलेशन प्रोसेस की जाती थी। ये देखिए, इसमें कुछ डाला जाता होगा, उसकी भाप इसमें जमा होके ऊपर से टपकती होगी, ऐसा कुछ अंदर होगा, छूना मना है, और यहाँ से निकलती है। देखिए, ये है हाथ से बना कागज, ये है भोजपत्र, असली भोजपत्र, ये है आधुनिक वाटर पेपर। यहाँ पे डिशेस भी अलग अलग बनाई हुई, उनकी फोटोस हैं। देखिए, यहाँ पे सभी जो प्रकार के दालें, चावल या जो भी खाए जाते हैं उनका भी ये है। देखिए, किलों, ये है मडुआ के बीज, ये नेपाली भट्ट है, इसकी दाल बनती है। ये है बकवीट फल, ये है महूर, ये है भट्ट, राजमा, ये राजगिरा टाइप का है कुछ। देखिए, ये है चीना, कौनी, भौंड, भड़ियू, राजमा स्वाट, और ये है घी राजमा। इस प्रकार बंद कर दिया जाता है कि यहाँ पे देखिए अलग अलग घास के रंग भी बताए गए हैं। श्यामा घास का रंग ये है, मजेटी के जड़ का रंग, मतलब किस घास से कौन सा रंग आता है। बजेटी के जड़ का रंग ये है, किरमोरी के जड़ का रंग ये है, अखरोट के दाने के छिलकों का रंग ये है। इस प्रकार से सभी बताए गए हैं। ये देखिए, ये है चीतल की खाल, डिस्प्ले में है यहाँ पे। बारहसिंगा के सींग, ये भी शायद शेर की खाल है, ये बाघ की खाल है। इसके बाद यहाँ पे मैप डिस्प्ले कर रखा है इन लोगों ने। एक छोटे से वाद्य यंत्र वीणा, बहुत प्रकार के मैप डिस्प्ले कर रखे हैं। इसके बाद भेड़ बकरी के ऊन से बनी रस्सियाँ हैं। ऊपर तालिका में 10,000 से 15,000 फीट तक की ऊंचाई पर यहाँ पे जो भी यहाँ के आसपास के पर्यटक स्थल या क्षेत्र हैं, उनके सारे के फोटोग्राफ्स भी डिस्प्ले कर रखे हैं, और बहुत पुराने भी हैं। जैसे ये मिलम ग्लेशियर का है, 1985 का, डला हुआ है। मतरौली, रिलकोट, मिलम में मिलम गांव सन 1956 में, मिलम गांव सन 1958 में। यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी जी जो थे, स्वर्गीय श्री जगत सिंह पागंती जी, पुत्र स्वर्गीय श्री खड़गराय पागंती जी, उनकी भी फोटो डिस्प्ले है। इस प्रकार से सब कुछ डिस्प्ले है, पुरानी चीज़ें उनकी, टाइपराइटर वगैरह ये सब। और एक चीज़ हम भूल गए, ये यहाँ पे देखिए भेड़ कर रखी है, इसका मतलब ओरिजिनल बाल। सारे पुराने सिक्के जो हमारे किंग जॉर्ज, विक्टोरिया एम्प्रेस 1888 से लेकर ईस्ट इंडिया कंपनी जॉर्ज 6th किंग एम्परर 1947, एडवर्ड 7th किंग एंड एम्परर 1906, और सारी इंडियन करेंसी जो आज तक चली हैं। उसके बाद सभी कंट्रीज़ की करेंसी, ब्रिटिश, पोलैंड, यूरोपियन सेंट, नमीबियन सेंट, यूनाइटेड किंगडम पेंस, नेपाल, उरुग्वे में जिबूती चलती है, यूनाइटेड अरब अमीरात, बहरीन, USA। इस प्रकार से सभी करेंसियाँ डिस्प्ले कर रखी हैं इन्होंने। ये देखिए, दूरस्थ क्षेत्र के लोगों को तत्काल आर्थिक लाभ अवश्य प्राप्त हो रहा है, कल की चिंता किसी को नहीं। तालिका 2 में यहाँ पे कुछ कलाकृतियाँ, कुछ
हरण के दाने से काला रंग, मेडल्स और किरमोड़ा के ट्रॉफीज जड़ से डिस्प्ले पीला कर रंग, रखी हैं। अखरोट के दाने के छिलके से भूरा रंग ये प्राप्त देखिए किया जाता है। सबसे बेहतरीन, ये पूरा यदि आप लकड़ी का बना हुआ इसका है। आनंद लेना चाहें तो तालिका 3 में दिखाए गए चित्र के अनुसार ये देखिए सरमोली गांव के होम स्टे ये लॉज के स्थानीय परिवेश में रहकर अपनी रुचि के अनुसार स्थानीय भोजन खा सकते ये भी देखिए आप, हैं। एक तालिका इस खिड़की में दो बैठकर क्रॉप दिखाया गया है। आपको ये भी वर्तमान में मुंशियारी का मुख्य कृषि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो चीज़ लगी मुझे इस म्यूज़ियम में वो है ये पेंटिंग। ये पेंटिंग ऐसी लगती है बिल्कुल जैसे जीवंत हो। देखिए आप, इस पर इधर से रोशनी पड़ रही है, मैं रोशनी बंद करता हूँ। ये देखिए, इसकी फ़ोटो भी मैं डाल दूँगा। गांव से हम ऊपर के लिए गए थे ट्राइबल म्यूज़ियम देखने, और अब वापस हम नीचे की तरफ आ गए हैं, और यहाँ से अब ये रोड धारचूला को जाती है।